स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स मास्ट्रो। आइए इस वीडियो में हम जी एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते करते समझते हैं कि इसमें जो फंडामेंटल्स इन्वॉल्व हैं वो क्या क्या हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ठीक है। और ये पेपर 1 का क्वेश्चन है कैलकुलस से दोस्तों, और ये कहता है कि एक फंक्शन है रियल, इसकी मैपिंग रियल टू रियल है और एफ एक्स, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें चारों ऑप्शंस का पता लगाना है। आप नीचे क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। पहला यह है कि एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 1, एफ इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 2, एफ इज ऑन 2 एंड रेंज ऑफ एफ इज दिस मच। तो इसमें फ्रेंड्स कैसा है कि ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इनफैक्ट इसमें सबके लिए वी रिक्वायर डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एंड वी विल अप्लाई क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव टू फाइंड दिस u ऑब्लिक v। तो इसका फार्मूला वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर होता है। इसमें बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें एक चीज जो काफी इंट्रिगिंग और इंटरेस्टिंग है वो आप देखेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली इज समथिंग विच विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल नेवर बी लेस देन 0. The minimum value which this can attain is at x is equal to -1 and it will actually be 3. तो ये 3 के बराबर मिनिमम होगा, तो इसीलिए ये 0 और 0 से नीचे नहीं होगा। तो when it is this particular value is not equal to 0 or it is not likely to be equal to 0, तो इसका मतलब है कि f जो है वो अपने सारे डोमेन में डिफाइंड होगा, दैट इज -∞ to +∞ और अ रियल नंबर, ठीक है ना। ये फंक्शन अपने सारे रियल नंबर में डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का डोमेन जो है, जो फंक्शन का डोमेन है वो आपको -∞ to +∞ है, ठीक है ना। नाउ यूजिंग क्वोशिएंट रूल वी कैन डिफरेंशिएट एंड फाइंड इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी नीडेड टू एक्चुअली फाइंड द राइट सोल्यूशन। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ये तो ऊपर चला आएगा इधर और ये आ जाएगा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये उसके बाद से फिर ये एज इट इज आ जाएगा इधर, और ये जो है इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा एंड देन दिस विल बिकम स्क्वायर ऑफ दिस। तो ये इसमें हमको कुछ नहीं करना, बिकॉज व्हाट वी हैव टू फाइंड इज समथिंग ऑफ ए ट्रेंड। अपने को कुछ वैल्यू नहीं पता लगानी, वो मैं बताता हूं आपको कैसे। अब ये कहता है f इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल -2 and 1, ओके, एंड -2 and 1 ये ओपन ब्रैकेट में है, विच मीन्स इस पर्टिकुलर इंटरवल में हमको देखना है। तो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। अगर आप इसको करना चाहें तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना, इज डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल ए बी व्हेन इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0 इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। अगर ये पर्टिकुलर इंटरवल में अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो ये इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन इस पर्टिकुलर इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, सब्जेक्ट टू कि इन दोनों इंटरवल के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी कि बोथ द इंटरवल शुड बी इन ऑन वन साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। इन दोनों के बीच में अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो इन दोनों के रेंज में जो है ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इन दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे लेस देन 0 है। एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ दिस,
if a function is said to be increasing in an interval CD, its first derivative in that particular interval वो जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए C और D के बीच में, अगेन प्रोवाइडेड देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट बिटवीन C एंड D। ठीक है, तो हमको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव दोस्तों निकालना होगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं आई विल क्लीन द स्क्रीन अगेन एंड राइट द फंक्शन। Right friends, so after simplifying we get this particular equation for the first derivative। अब इसको ना 0 के बराबर हम इक्वेट करेंगे in order to find the maxima and minima। maxima and minima will be required to be found for finding the range of the function, and while doing so we will be needing for first derivative for also knowing in what range it is decreasing and increasing। So equating this we get this will be become 5x x plus 5x x plus 4 is equal to 0, और ये देगा हमको x is equal to 0 और x is equal to -4। तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया दोस्तों, एक मिल गया 0 और दूसरा मिल गया -4। नाउ अब अपने को क्या देखना है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो हमको क्रिटिकल पॉइंट कितना मिला 0 और -4। इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन का एक्सट्रीमा हमको इन x के दो वैल्यू से डिसाइड करना होगा, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कैसा रहेगा कि when we substitute x is equal to 0 we get fx is equal to -6/4 which is -3/2। this is one extrema। तो अपना रेंज में ये कहता है कि from one side it is -3/2 which appears to be correct। when we substitute -4 here अपने को fx का वैल्यू जो है वो मिलेगा this will be 22, and when we put x 4 ja 12 this will be 8 plus 4 is 12। this is actually 11 plus 6। तो from one side we get 11 plus 6। तो हमारा जो रेंज है that will be actually -3/2 to 11 plus 6। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम जो पहले का दो ऑप्शन है उसको भी हम देखते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, इफ f is less than 0 in -2 1 then the function will be decreasing। इसको चेक करने के लिए अभी हमको पता है -2 -1 जो है वो 0 के एक साइड में है, विच मीन्स इन दोनों वैल्यू के बीच में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो यानी कि इसका फंक्शन का डायरेक्शन विल बी द सेम। ठीक है, तो ये तो एक क्लैरिटी हमको मिल गई। नाउ ऑन द बाउंड्री पॉइंट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x एंड c के ये 0 से कम आता है या 0 से बड़ा आता है। तो ये वैल्यूज जो है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वी सब्स्टिट्यूट -2 एंड देन वी अगेन सब्स्टिट्यूट -1 टू फाइंड। तो यहाँ पे जब हम -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f डैश x, चूंकि डिनोमिनेटर हर हालत में 0 से बड़ा है तो वी विल नॉट टच डिनोमिनेटर, क्योंकि हमको अपना जो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ न्यूमरेटर से ही अपने को मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ पे -2 रखेंगे तो दिस विल बिकम -10 एंड -10 प्लस 2 will become -20 which is less than 0, and when we keep -1 here we get here -5 plus 4 minus 1 is 3, -5 is to 3 minus 15, this is again less than 0। it means the function will be decreasing in this particular interval, therefore option A is correct option। similarly हमारे पास दूसरा है f1 and 2 is increasing, the function is increasing in this particular interval। let us substitute 1 here to get 5 is to 1 is 5 and 1 plus 4 is 5, 5 5s are 25 is greater than 0, which means the function is will be increasing at after 1। and जब यहाँ पे हम 2 ऊपर रख देंगे तो this will be
5 2 जा 10 एंड 10 6 जा 60, ठीक है ना। तो ये भी 0 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कि ये द फर्स्ट डेरिवेटिव will be greater than 0 at both the boundary points. Hence, the function will be increasing in this particular interval. This suggests that option B is also correct. Now we come to option C. Option C says that it is an onto function. Friends, if you look at the function, actually the domain is minus infinity to plus infinity, and the range of this is not minus infinity to plus infinity. Actually, it is 3/2 to 11/6. Therefore, there is a mismatch in the range and the codomain of the function, and therefore this will not be an onto function. Okay. So option A and option B is correct. Option C is actually not correct. Now what about option D? हम लोगों को यहाँ पे मिल गया था, the range is actually in -2/11/6, और हमारे पास जो रेंज का ऑप्शन है वो -3, 2, which is actually a closed bracket, and this is what it makes unacceptable. अगर ये ब्रैकेट ओपन रहता, instead of close had this big bracket like this option would have been actually correct. लेकिन ये क्लोज ब्रैकेट में है, यानी कि वो कहता है कि 2 भी जो है उसका रेंज में है, जबकि 2 रेंज में नहीं है. The upper range is actually slightly less than 2, which is 11.6 will be very close to 2 but not 2. और यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट देने की वजह से ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाता है. तो द ऑप्शन डी विल आल्सो बी नॉट करेक्ट, ठीक है ना. तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन करेक्ट है वो पहला है और दूसरा है. तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. आई हैव ट्राइड अ little lengthier but a process which you will be able to understand and do it quickly, ठीक है. तो मेरे तरफ से आज इतना ही, और मैं अपने सारे दोस्तों से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि जो भी नया वीडियो मैं बनाता हूं वो उसकी सूचना आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचे. I once again thank you for watching. Bye bye.